हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक विट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम अभी यूजीसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट या फिर कोई भी स्टेट सेट का हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। हमने कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और टर्म्स इससे शुरू किया था। इसमें हमने 7 कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और टर्म्स पढ़ चुके थे। अब हम 8th नंबर पे आ गए हैं, जैसे कि यजना। अब देखो यजना क्या होता है। हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में क्या होता है, अगर रिचुअल परफॉर्म किया जाता है सेक्रीफाइस के लिए तो इसे बोलेंगे यजना। रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइस डिराइव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस इन एंशिएंट टाइम्स। ऐसे सेक्रीफाइस के रिचुअल्स जो हम पुराने टाइम से करे आ रहे हैं उन्हें हिंदू धर्म में यजना कहते हैं। इससे ये एक और कौन सी चीज़ का रिचुअल है, रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड सब्लिमेटिंग हवन सामग्री, हर्बल प्रिपरेशंस इन फायर अकम्पनीड बाय चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास। देखो यजना मतलब क्या, ऐसा रिचुअल सेरेमनी जहाँ पर अपन हवन सामग्री की यूज़ से, जो फायर वगैरह जब रहती है, अपन कोई भी हवन फायर के बिना हो नहीं सकता, जब अपन मंत्र का जाप करते हैं तो इसी से परफॉर्म करके जो भी चीज़ एक रिचुअल परफॉर्म अपन करते हैं उसे ही यजना कहते हैं। देखो कल्पसूत्रा जो एक था, टेक्स्ट था अपना, कल्पसूत्रा में लिखा गया है कि कितने टाइप की यजना होते हैं। उसने क्या क्या लिखा है, पाका यजना, सोमा यजना, हाफिर यजना, पंचमाल यजना और वेदाव्रतास। ठीक है, इन सब का मेंशन कहाँ मिलता है, कल्पसूत्रा में। 9th टर्म हमारा आ गया दासा। दासा मतलब क्या, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, या फिर इसका रिलेटेड वर्ड जो है दासा, दस्यु, ये दोनों वर्ड्स कहाँ फाउंड है, ऋग्वेदा में। अब देखो ऋग्वेदा ने इस वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया है कि ये है सैवेजेस। सैवेजेस मतलब क्या, एनिमीज ऑफ एंशिएंट आर्यन पीपल। ठीक है, इनको नीचा दर्जा थोड़ा सा दिया गया है क्योंकि इनको बोला गया कि एनिमी है आर्यन पीपल के। दासा वर्ड कहाँ से कनेक्ट करता है, डार्कर द्रविडियन स्पीकिंग पीपल। ठीक है, जो भी लोग जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, द्रविडियन स्पीकिंग लोग थे, उन्हें दासा कहा गया है। और ये कहाँ, किस थ्योरी के बेसिस पे कहा गया है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बेसिस पर। 10th हमारा टर्म आ जाता है गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या, एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स। ठीक है, या फिर रिपब्लिक। देखो एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स अपने बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब चीज़ें। तो एंशिएंट इंडिया में जो रिपब्लिकन फॉर्म था उसे गणराज्य कहते थे। देखो धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्रास में ये रेफरेंस गणा का बहुत ज़्यादा दिया गया है, जिससे समझ में आता है कि जो गणा है इसका क्या मतलब होता है, टाउन या विलेज कॉर्पोरेशंस। गणा जो है, अब देखो बहुत सारे जब गण मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संघ या कॉर्पोरेशन। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। गणराज्य ने क्या क्लेम किया है कि गणराज्य क्लेम टू बी ऑफ इक्वल स्टेटस, हैड अ यूनिटरी कैरेक्टर। इन सब का इक्वल स्टेटस हुआ करता था और सभी का यूनिटरी कैरेक्टर था। देखो यूनिटरी और फेडरल ये दोनों अपोजिट होते हैं। यूनिटरी मतलब क्या, जो सब एक के हाथ में सारी पावर होना, जो ऊपर से डायरेक्शंस देते हैं। और फेडरल मतलब क्या, पावर का डिवीजन होना। ये हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में पढ़ा है। गणराज्य को सिटी रिपब्लिक्स भी कहते हैं और निगम्स भी कहते हैं। अब अगर रिपब्लिक्स की बात आई है तो देखो रिपब्लिक्स ना 3 टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे कि फर्स्ट डेमोक्रेसीज जो कि प्योर गुणा होते हैं, ठीक है, ऑल एडल्ट पॉपुलेशन। सेकंड जो होता है वो एरिस्टोक्रेसीज, जिसको प्योर कुला कहते हैं, सिलेक्टेड फैमिलीज रहती है जिसमें सिर्फ। और मिक्स्ड मतलब क्या, जिसमें एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए उसको गुणा प्लस कुल ये कहते हैं। अब देखो रिपब्लिक्स जो है वो 3 टुकड़ों में तो बटे थे, पर टोटल रिपब्लिक्स थे कितने, 6th सेंचुरी के टाइम पर, मतलब बहुत सारे थे, पर जो इंपॉर्टेंट थे वो 8 थे। मल्लाज ऑफ पावा, मल्लाज ऑफ कुशीनारा, लिच्छावीज ऑफ वैशाली, भग्गा ऑफ समसुगिरी, कोलिया ऑफ रामाग्रामा, मौर्याज ऑफ पिपलीवाना, कलमा ऑफ केशापट्टा और शाक्यज ऑफ कपिलवास्तु। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखना। इसको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि मल्लास कहाँ के है, पावा कुशीनारा के है, या फिर समसुगिरी के है, पर नहीं समसुगिरी का तो भग्गा है, ऐसा। ठीक है, अब 11th टर्म के हमारे जनपदास। जनपदास को क्या कहते थे, ऐसी एक ज़मीन, ऐसी एक लैंड जहाँ पर जन मतलब क्या, पीपल, जहाँ पे जन रहते हैं उसे जनपदा कहते हैं। सेमी नॉर्डिक पेस्टरल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहा करती थी। जनपदा के जो रूलर थे उसको क्या कहते थे, जनपदिन। और वैदिक लिटरेचर ने क्या डिस्क्राइब किया है कि टोटल 9 जनपदास हुआ करते थे। पर जो 6th सेंचुरी में जो पनीनी जो एक थे, संस्कृत ग्रामर के राइटर्स जो थे, उन्होंने क्या कहा है कि 22 जनपदास थे उस टाइम पर। जनपदा मतलब क्या डिस्क्राइब करता है कि अर्ली सेटलमेंट ड्यूरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री, सेटलमेंट बताता है। जनपदास में मतलब जो ऑर्डिनरी जो पीपल थे उन्हें क्या कहते थे, विस कहते थे। चीफ सिटी कैपिटल जो थी उसको पूरा कहते थे। और ये जनपदा का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, किंग करता था, सभा करती थी, सभा को काउंसिल कहते हैं, समिति को असेंबली कहते हैं, और पौरा सभा मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जनपदा का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, किंग, सभा, समिति और पौरा सभा।
कौटिल्य ने अब ये जो टर्म है जनपदा जो टर्म है वो कहाँ की यूज़ किया है, फॉर द टेरिटरी एज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ स्टेट। इसने टेरिटरी के लिए यूज़ किया है जनपदा वर्ड, जो कि एक स्टेट का टुकड़ा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये टर्म जो है वो पॉलिटिकली इसका नाम क्या है, राष्ट्र। और ये जो जनपदा वर्ड है जो सबसे पहले कहाँ फाउंड किया गया है, ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में। तो ये आपको एकदम याद रखना है कि कहाँ सबसे पहले फाउंड किया गया है। तो इसी के साथ हमारे अभी 11 टर्म्स खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।